आज वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। सिंहगिरिपुर में रहते हैं जो दशरथ जी की मित्र की बेटी शांता थी, वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। और आज श्रृंगी ऋषि आए कहाँ? अयोध्या की भूमि पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराने। आखिर में वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराया? बात केवल इतनी सी है। चौपाई का संकेत है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हमारे श्री संचालक जी तो दिख नहीं रहे, तो ऐसा ना हो कि ओवर टाइम हो जाए, इसलिए आप हमको बताएं। ऐसा ना हो कि हाँ, नहीं तो हम ही बोलते रहें और एक एक करके तुम सब खिसक जाओगे, तो क्या होगा? हम ही बैठे रहेंगे यहाँ। क्यों? जब हम ही बैठे रहेंगे तो हम किसको सुनाएंगे? अरे कम से कम सुनने वाला। लेकिन चिंता मत करना, यदि तुम भाग भी जाओगे तब भी मैं बोलता रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। हनुमान जी से बढ़कर कोई श्रोता नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूं, बोले श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आखिर में श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? इसका मतलब हुआ या तो वशिष्ठ पुत्रेष्टि यज्ञ कराना नहीं चाहते थे, या पुत्रेष्टि यज्ञ कराना नहीं जानते थे। अरे जानते तो होंगे, क्योंकि जब इतने ज्ञानी थे तो वशिष्ठ पुत्रेष्टि यज्ञ करा सकते थे। लेकिन कारण क्या है कि वशिष्ठ ने अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया, बल्कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया। प्यारे, मैं केवल आपसे कहना इतना चाहता हूं, कारण क्या है? कौन सा कारण रहा? क्योंकि मनु के समय में भी प्यारे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और जिस समय उनका पुरोहित कर्म करने वाले वशिष्ठ थे। और पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि संतान ना हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ हो। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब होता है विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। जैसे मान लो 2 बेटे किसी के यहाँ हैं तो पुत्रेष्टि यज्ञ तब भी हो सकता है, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ से विशेष संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ दशरथ जी के यहाँ भी पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और मनु के काल में भी वशिष्ठ पुरोहित थे। और उस समय प्यारे मनु ने के यहाँ भी बोले पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। लेकिन स्थिति क्या बनी गई? पुत्रेष्टि यज्ञ में पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। पति पत्नी का संकल्प एक हो। ये नहीं है कि पति कहे बेटा हो, पत्नी कहे बेटी हो, तो संकल्प बदल जाएगा। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ मनु के काल में, तो उस समय प्यारे राजा का संकल्प था कि बेटा होवे और रानी का संकल्प था बेटी हो। तो इसलिए पुत्र की प्राप्ति ना होकर बेटी की प्राप्ति हो गई। और वशिष्ठ ने कसम खा ली, आज के बाद मैं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराऊंगा। इसलिए वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया और श्रृंगी ऋषि को बुला लिया। बोले श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ प्यारे, और अग्निदेव आए खीर का कटोरा लेकर, और इतना ही कहा, ये हबी बाटी देव निर्पजाई। केवल इतना ही कहा। और जैसे ही वशिष्ठ ने राजा दशरथ को खीर का भाग दिया, खीर का कटोरा दिया, राजा दशरथ अपने महल में लेकर आए। बोले तवई राय प्रिय अरे नारे बुलाई और कौशल्यादि तहाँ चली आई। तीनों रानियां आई और खीर का वितरण हुआ। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी आप भाव श्रवण कर चुके, बात क्या है? बोले जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकली लोक सुख संपत्ति छाए। विचार करो, वैसे तो भगवान को गर्भ में आना कोई गारंटी, क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता। तो लेकिन लीला लोक जगत की बात है, इसलिए अनुभव की बात है। क्या बोले? जा दिन ते, माताओं को अनुभव हो गया। क्या
बोले तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया, अनुभव हो रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकली लोक सुख संपत्ति छाए। अभी सुख की संपत्ति के बादल छा गए लेकिन बरसात नहीं हो रही। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सुख के बादल छाए हो, बरसात जमीन पर ना हो तो भक्त कहीं प्रसन्न हो सकता है? अरे भक्त कब प्रसन्न होता है? जब सुख की बरसात हो। अरे राम जी ने यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना, ऐसे तो प्रसन्न किया लेकिन सुख दिया। लेकिन प्यारे अयोध्या की भूमि पर सुख की बरसात नहीं हुई। कारण क्या रहा कि अयोध्या की भूमि पर सुख की बरसात नहीं हुई? जबकि जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकली लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या के लोग देख रहे बादल छा गए लेकिन बरस नहीं रहे। कारण क्या रहा? कौन सा कारण है प्यारे कि सुख की बरसात अभी अयोध्या की भूमि पर नहीं हुई? इसका कारण है प्यारे, क्योंकि धरती पर ब्रह्म का अवतार एक रूप में नहीं, दो रूपों में हुआ। प्रमाण क्या है? जिस समय भगवान मनु के पास गए तो मनु ने तो कहा कि चाहूं तुम्हीं समान सुत, और भगवान ने तुरंत कह दिया आप सरस को जो कहाँ जाई नृप तनय होव में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। लेकिन जब भगवान वहां से चलने लगे प्यारे, तो भगवान अकेले तो आए नहीं थे, भगवान के साथ कृपा जानकी भी थी। तो जानकी ने कहा प्रभु मनु को आपने वरदान तो दे दिया, अभी एक और आपकी तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा कौन तपस्या कर रहा है? मनु कर रहे थे, 23,000 वर्ष एक पैर के बल नैमिषारण्य तीर्थ में खड़े रहे, इसलिए मैंने मनु को वरदान दे दिया। अब कोई हमारी तपस्या नहीं कर रहा। माता जानकी ने कहा कि आपने नैमिषारण्य तीर्थ को देखा लेकिन अभी आप जरा मनु के राजकाल में देखें, बोले कौन तपस्या कर रहा है? माता जानकी ने याद दिलाया, भगवान ने आंख बंद किया, भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा हाँ हाँ और तपस्या कर रहे हैं। माता जानकी तुरंत साथ लेकर चली गई। वो तपस्या करने वाला दूसरा कौन है? क्योंकि प्यारे मनु जी ने जिस समय अपने बेटों को बुलाया, बोले बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी राज्य का अनुभव है नहीं, तुम दे दोगे खामे खामे, घाटा में चला जाएगा राज, हो सकता हो दूसरा राजा आक्रमण करे। लेकिन याद रखना प्यारे, मनु जी ने कहा कि बेटा मैं भजन करने जाऊंगा, राज्य तो तुम्हें लेना पड़ेगा अन्यथा राज्य बाधक बनेगा। तो इसके बाद पिता ने कहा लेना पड़ेगा, लेकिन उनके बेटों ने कहा कि अनुभव नहीं है। उसी समय मनु ने अपने मंत्री हरदेव से कहा, हरदेव जब तक हमारे बेटा राज्य के अधिकारी ना हो, जब तक हमारे बेटों को राज्य का अनुभव ना हो, तो मनु ने कहा कि हरदेव तब तक तुम हमारे राज्यकाल को संभालना और हमारे बेटों को राज्य चलाना सिखाना। इतनी बात मनु ने अपने मंत्री हरदेव से कहा। और यहाँ मनु और शत्रुपा जंगल में भजन करने के लिए गए। यहाँ हरदेव अपने घर में पहुंचे। हरदेव की पत्नी ने देखा कि आज हमारे पति बहुत प्रसन्नचित अवस्था में हैं। उनकी पत्नी ने कहा नाथ आज आप बहुत प्रसन्न हैं। तो उसी समय हरदेव ने कहा कि भगवान आज अपने जीवन का भाग्य खुल गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ बात क्या है? हरदेव ने कहा पूरी बात सुनाई कि मनु जी भजन करने गए, राज्य सिखाने के लिए बोल गए, मुझे जीवन भर राज्य का अनुभव नहीं सिखाना, जीवन भर हरदेव राज्य करेगा धरती पर। जितनी बात हरदेव ने कही उसी समय हरदेव की पत्नी ने प्यारे अपने माथे से सिंदूर को हटा दिया, अपने माथे से बिंदी को हटा दिया, हाथों की चूड़ियों को फोड़ दिया। कहा कि तुम्हारा भाग्य उदय हो गया होगा, लेकिन आज मेरा तो भाग्य फूट गया कि मुझे तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा कि भाग्यवान याद रखना प्यारे, बोले हो ना भावन आपका चौथापन परिवार में बीते, लेकिन प्यारे और चौथेपन में भी यदि भक्ति हृदयस्थ ना हो तो समझ लेना बोले जन्म गयो हरि भागति बिना। और आज
हरदेव की पत्नी ने कहा कि हमारा तो दुर्भाग्य हो गया, भाग्य फूट गया। आज हरदेव ने कहा कि भाग्यवान तुम ऐसा बोल रही हो, आज पूरा राज्य मिल गया और तुम दुर्भाग्य की बात कर रही हो। तो उसने कहा कि भाग्य तुम्हारा खुला होगा, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य है कि मुझे तुम जैसा पति मिला। जितना ही प्यारे पत्नी ने समझाया तो मनु और शत्रुपा नेमिषारण भूमि पर गए, लेकिन हरदेव किसी तीर्थ में नहीं गए। मनु के मंत्री है हरदेव किसी तीर्थ में नहीं गए प्यारे, बल्कि भवन में ही बैठ गए। बोले ठाणे राहे अरे एक पद दो। आज दोनों लोग एक पैर के बल खड़े हैं। हरदेव की पत्नी खड़ी है, हरदेव खड़े हैं, भवन में खड़े हैं। भवन बंजर हो गया। आज भगवान ने आंख बंद करके देखा कि हरदेव भी हमारी तपस्या कर रहे हैं, हमारा भजन चिंतन कर रहे हैं। बोले सोमो रहे ब्रह्म हरि सच्चिदानंदा। आज जानकी जी भगवान को लेकर पहुंच गई। हरदेव ने हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान ने कहा कि हरदेव आँख खोलो। हरदेव ने नेत्र नहीं खोला। भगवान ने कहा कि हरदेव नेत्र खोलो। हरदेव का नेत्र खोले प्यारे। हरदेव ने कहा, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गिर पड़े। भगवान ने अपने हाथों से उठाया। उसी समय भगवान ने कहा कि मांग मांग। हरदेव ने कहा क्या मांगे प्रभु, जो चाहिए था वो तो अब मिलने वाला नहीं है। क्या नहीं मिलने वाला? बोले जो मनु ने ले लिया, क्या आप मुझे दे सकते हो? ध्यान से सुनना। हरदेव ने कहा कि प्रभु जो आपने राजा मनु को दे दिया, क्या आप मुझे दे सकते हो? तो उसी समय भगवान ने कहा कि हरदेव आखिर में मनु ने क्या मांगा? बोले चाहूं तुम ही समान सो तो। बोले चाहूं तुम ही समान सो तो। आपके समान बेटा मांग लिया है और आप बेटे के रूप में आएंगे। आपने कहा ए वो मस्तो करुणा निधि बोले। क्यों? क्योंकि आप सर से खोजो कहाँ जाई और निर्पथव तनय हो वो मैं आई। मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा। प्रभु अब जब बेटा वहाँ हो गया और बेटा ही मैं चाहता हूँ, तो अब आप देने वाले नहीं हो। लेकिन भगवान ने कहा कि हरदेव यदि मनु ने मुझे बेटे के रूप में मांगा है, हरदेव तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बन के आऊँगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बन के आऊँगा। याद रखना प्यारे, मनु दशरथ बने और हरदेव राजा जनक बने। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जनक सुकृत मूरत बेदेई और दशरथ सुकृत राम धर देई। और जरा विचार करना, जब दोनों ब्रह्म, देखो ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन धरती पर प्रकट दो रूपों में हुआ। मनु के यहाँ बेटा, मनु दशरथ बने तो बेटा बनकर आ गया, और जनक जी के यहाँ बेटी बनकर। अभी दोनों ब्रह्म अलग हैं, जबकि ब्रह्म एक है, रूप दो है। प्रमाण क्या है? बोले गिरारत जल बीच सम अरे कैयत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। इसलिए ब्रह्म एक है, लेकिन रूप कितने हैं? एक बेटी के रूप में और एक बेटा के रूप में है। और जब तक गोस्वामी जी ने दोनों रूपों में ब्रह्म का मिलन नहीं करा दिया प्यारे, तब तक मानस में प्रमाण मिलता है कि सुख की बरसात नहीं हुई। अभी खाली ब्रह्म है। इसलिए जा दिन ते हरि घर वहीं आए और सकली लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन जब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जब ते राम ब्याह घर आए नित नौ मंगल मोद बधाए भुवन चार 10 बोदर भारी और सुकृत मेघ बरसे सुखवारी। यहाँ सुख की बरसात हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी ब्रह्म बेटा के रूप में दशरथ के यहाँ है और बेटी के रूप में जनक के यहाँ है। और जब दोनों ब्रह्म का मिलन हुआ प्यारे और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तब अयोध्या की भूमि पर सुख की बरसात हुई।